हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों का जिक्र करूंगा, खास करके उन संबंधों का जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आए थे। कहा जाता है कि भारत ने सीज फायर का रिक्वेस्ट किया था, चूँकि भारत में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी ने बिहार में कहा कि नरेंद्र सरेंडर, यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि शायद 17 बार ये बात कह चुके हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को मैंने कहा भाई सीज फायर कर लेना है उचित होगा, और मैंने सीज फायर कराया। तो कांग्रेस बार बार कर रही, भारत ने अपने आत्मसम्मान को अमेरिका के हाथों में भी रख दिया। भारत एक सॉवरेन कंट्री है और इंडिपेंडेंट सॉवरेन होने की वजह से भारत को सॉवरेन फैसले लेने, तीसरा देश कैसे इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। भारत को स्वतंत्र रूप से अपना फैसला खुद लेना है। तो क्या भारत ने अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया, युद्ध विराम किया? अगर ये ऐसा है या ऐसा नहीं है, जो भी है, तो एक पार्लियामेंट्री मीटिंग रख करके भारत इसे एक्सप्लेन करे, या संसद का विशेष सत्र बुला करके भारत इसे एक्सप्लेन करे। भारत ने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस अपना राग अलाप रही है। अब नज़म सेठी, जो कि पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो डॉन न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर भी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक मीडिया हाउस को यही कहा है कि पाकिस्तान के गिरगियाने पर ही अमेरिका ने सीज़ फायर कराया था। भारत को सीज़ फायर के लिए पहल करने की ज़रूरत नहीं थी। सीज़ फायर की पहल पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान ने अमेरिका को परमाणु बम की धमकी दिया था। भाई, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल से उसे भारी नुकसान पहुंचा है। चूँकि पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर पॉलिसी पहले खालिद की गई, जो कि लगभग 10 सालों तक, यानी 2002 से 2012 तक पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिवीज़न या प्लान डिवीज़न SPD के हेड रहे हैं। उनके अनुसार 4 स्थितियों में ही पाकिस्तान कोई भी आणविक शस्त्र से हमला कर सकता है या अस्त्र से हमला कर सकता है। पहला ये है कि शत्रु देश की सेना बड़े भूभाग को रौंद डाले, यानी ओवररन कर दे, पाकिस्तान के बड़े भूभाग को रौंद डाले। दूसरा, एक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचा हो, इकोनॉमिक और फिनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट को, जैसे पाकिस्तान के फैक्ट्री तबाह हो गया, बैंक सिस्टम तबाह हो गया हो, फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह से क्रिपल हो गया हो। और चौथा, भारी नुकसान सेना का हुआ हो, मिलिट्री का नुकसान हुआ हो। मुझे लगता है इसे चौथे पर ही फोकस करना होगा, चूँकि एयर बेसिस काफ़ी तबाह हो गए थे। भारत ने 11 या 12 ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया था। अभी भारतीय नेवी एक्टिव नहीं हुई थी, इसीलिए उसने अभी कराची नेवल बेस को घेरा नहीं था, लेकिन घेरने की तैयारी थी। अगर युद्ध 1-2 दिन और खिंचता तो पाकिस्तान को भारी नुकसान हो सकता था। पाकिस्तान ने इस दौरान मिसाइल भी दागी, लेकिन भारत उसे मार गिराया। एक तो मिसाइल दिल्ली को दागी गई थी, फिर चीनी मिसाइल F-35 थी, सॉरी P-35 थी। तो इस प्रकार से जो है, भारत ने मिसाइल और ड्रोन जो टर्की से लिए थे पाकिस्तान ने, उनको भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत इसमें अपर हैंड रख रहा था इसी युद्ध में, लेकिन पाकिस्तान ने झूठा इसे सेलिब्रेट किया कि हमारी विक्ट्री हो गई। और तो और उसने आर्मी चीफ को प्रमोट भी कर दिया, आसिम मुनीर, जिसकी दिमाग की उपज थी, खुद को लगता है रिलेवेंट बनाने के लिए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। उन्होंने पहलगाम घटना कराई थी, जो भी हो, लेकिन नज़म सेठी के अनुसार पाकिस्तान के गिरगियाने पर ही ये युद्ध विराम अमेरिका ने कराया था। इसमें भारत का कोई रोल नहीं। अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया था भारत से, भाई पाकिस्तान चाहता है कि सीज फायर हो जाए, चूँकि वो बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बड़े हमले का मतलब न्यूक्लियर ब्लैकमेल,
इसीलिए नरेंद्र मोदी बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात कर रहे थे, यानी पाकिस्तान आणविक ब्लैकमेलिंग कर रहा था, जैसे कि भारत दबाव में आ जाए और भारत को लगे कि भाई अगर एक भी परमाणु बम गिरा भारत के ऊपर तो भारत का भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि पलट करके वार करने की भारत के पास अधिक क्षमता है, फिर भी भारत अपना नुकसान नहीं चाहता था। भारत ने अपना प्राथमिक लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो प्रधानमंत्री ने बिहार में कहा था आतंकवादी और उनके पैकर्स को नष्ट करेंगे। तो आतंकवादी शिविरों पर आक्रमण करके भारत ने अपना लक्ष्य हासिल भी कर लिया था। भारत ने पाकिस्तान को हराने की बात तो कही नहीं थी, इसलिए भारत के लिए सीज फायर करना उचित लगा। और भारत के डीजीएमओ ने लगता है अपने आर्मी चीफ को ये सूचना दिया होगा, आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री को बताया होगा, डिफेंस मिनिस्टर को बताया होगा और फिर फॉरेन मिनिस्टर को बताया होगा, और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री ने भी नोस राय लिया होगा, तुरंत इस बात को ओके कर दिया होगा, हाँ कर दिया होगा डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके। अब अफसोस बस इसी बात का है कि भाई इसकी घोषणा पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ भारत का, इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने किया। यह आज शाम यानी 10 मई की शाम 50 दिन से अधिक समय हो गया है इस युद्ध को, ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त हुए। ऑपरेशन सिंदूर भाग 1 को समाप्त हुए, भाग 2 तो कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन अभी भी इस पर खुलासे जारी हैं, इन्हीं का जिक्र हम कर रहे हैं। तो आगे जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इस पर सबसे पहले घोषणा भारत के प्रधानमंत्री करनी चाहिए थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा कर दिया। तो अफसोस इसी बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे, इसीलिए भारत के विरोधी दलों के मन में ये शंका घर कर गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई हस्तक्षेप करके इस युद्ध को रुकवाया। भारत जैसे सॉवरेन देश ने अपने आत्मसम्मान को गिरवी कैसे रख दिया, अमेरिका क्या था। खैर जो भी है, लेकिन सीज फायर तो हो गया। दूसरे शब्दों में भारत भी एक दिन में जो करीब 400 से 500 करोड़ के बीच नुकसान उठा रहा था, 4 दिन के युद्ध में ही भारत ने लगभग 1800 करोड़ रुपए गंवा दिए थे युद्ध के दौरान। तो भारत तो इसको सह ले जाता, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा समय तक इसे खींच नहीं सकता था, इसीलिए वो सीज फायर पर बल दे रहा था।